है। यहाँ से सोने दिल्ली की 91 कॉलोनियां ओजोन के अंतर्गत आ गई हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने घर बचाने को लेकर रैलियां निकाल रहे हैं और ये सरकार बार बार लोगों को गुमराह कर रही है। सोनिया विहार को उजाड़ने की साजिश है। हम जनता को लगातार जगा रहे हैं ताकि सब एक होकर के आवाज उठाएं, अपने क्षेत्र को ओजोन से मुक्त कराएं। नए घर हो या पुराने घर हो, सोनिया विहार के अंदर जो रह रहे हैं लोग, उन्होंने तो बड़ी मेहनत कर करके दो पैसा जोड़े हैं, बच्चों को पेट काट करके। उसको गरीब सुखा है, सब आदमी को यही सोच है कि सोनिया विहार बच जाए, सोनिया विहार ना टूटे। बाहर निकालो, ये सरकार से हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमारी इस मांग को सरकार पूरा करे और ओजोन से हमारी कॉलोनी को बाहर निकाले। यहाँ पर बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं जिन्होंने खून पसीने की कमाई इकट्ठा करके अपने मकान बनाए हैं और सरकार की मंशा है कि उनके मकान को तोड़ा जाए, तो हम उनकी ये मंशा पूरी नहीं होने देंगे। सरकार तो ये कह रही है कि पुराने घर जो होंगे उनको तोड़ा नहीं जाएगा, जो नए निर्माण होंगे उनको तोड़ा जाएगा, उनको झूठ बोल रही। अभी आप जाके देखो, पहले पुश्ते पे सोनिया विहार ए ब्लॉक में गली नंबर 1 में पुराना घर बन रहा था, उसे ही तोड़ दिया गया है। तो ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। इनकी मंशा है कि एक एक करके ये पूरे सोनिया विहार को खत्म करना चाहते हैं। क्या कहना चाहोगे? ये पद यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? सरकार से क्या मांग है? पद यात्रा का मोटिव ये है कि यहाँ से सोने दिल्ली की 91 कॉलोनियां ओजोन के अंतर्गत आ गई हैं और ये सरकार बार बार लोगों को गुमराह कर रही है कि यहाँ पे एक भी घर नहीं टूटेगा। लेकिन अभी पिछले रविवार को मुख्यमंत्री जी आई थी, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक सभी लोग आए थे। उन्होंने बोला एक घर नहीं टूटेगा और दूसरे दिन ही 3-3 घर को तोड़ दिए गए। तो आज ये पूरी कॉलोनी के लोग इकट्ठे होके उनसे मांग कर रहे हैं कि ओजोन को हटाइए। ओजोन हटाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये अगर इनकी नीयत हो तो ये एक दिन में ओजोन हट जाए, लेकिन ये हटाना नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पुराने घरों को उनको तोड़ा जाएगा, नए घरों को नहीं, पुराने घरों को नहीं तोड़ा जाएगा, नए घरों को तोड़ा जाएगा। अभी सोमवार को सोनिया विहार पहला पुश्ते पे पुराने घरों को तोड़ा गया है, नए घरों को नहीं तोड़ा गया है। पुराने घर तोड़े जा रहे हैं, चाहे वो सोनिया विहार हो, सभापुर हो, बुराड़ी हो, जगतपुर हो, सारे पुराने घर तोड़े जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के बीच आक्रोश का माहौल है। मतलब है कि ओजोन में आए इलाकों के बुलडोजर चलने वाला है, ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करके और जानेंगे कि क्या है उनके अंदर जो सवाल चल रहे हैं उनके बारे में। गरीबों के घर तोड़ने पे उतारू है। अगर भाजपा के नियत अच्छी होती तो रातों रात एक कानून लाकर इस ओजोन को एक दिन में हटा सकते, एक दिन में। तो घर भी ओजोन में है? हाँ जी, सोनिया विहार पूरा ओजोन में दिखाया जा रहा है। तो उसमें आपके घर भी है? मेरा भी घर है मैडम। अच्छा, तो उसको नोटिस मिला है आपके घर को? अभी नोटिस नहीं मिला है, लेकिन पुश्ते के ऊपर बोर्ड लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 3.5 किलोमीटर की रेंज में पूरा ओजोन आ रहा है। तो आप डर के माहौल में जी रहे हैं? डर के माहौल में पिछले 1 महीने से जी रहे हैं मैडम, जब से बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे पुश्ते पे बोर्ड। आपको पहले पता था ये जो एरिया है वो ओजोन में है? नहीं मैडम, पहले से नहीं पता था। जब से ये बोर्ड लगा तब से सब में दहशत फैली हुई है। इससे पहले कोई डर नहीं था सोनिया विहार का। जब से बोर्ड लगा तब से पूरे सोनिया विहार, सभापुर, चौहान पट्टी, ये सारे पुश्ते के किनारे के जितने भी लोग बसे हुए हैं सब डर के माहौल में जी रहे हैं। तो ऐसे में आपको उम्मीद है कि सरकार, आप ये जो पद यात्रा निकाल रहे हैं उससे सरकार की नींद उड़ेगी? सरकार को हम लोग चेताना चाह रहे हैं, जो पुश्ते से जो बाहर का एरिया है उसको छोड़कर जो पुश्ते बांध से अंदर का एरिया उसको खाली कराया जाए, ना कि जो बाहर की कॉलोनियां पुश्ते से बाहर बसी हुई हैं उनको जो है डरा धमका के खाली कराया जाए।
देखिए आप, मैं सोनिया विहार में हूँ और यहाँ के लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और हाथ में तख्ती लेकर अब वो पद यात्रा निकालने को मजबूर हो गए हैं। और ऐसे में उनके हाथ में जो तख्ती है उस पे लिखा है ओजोन हटाओ घर बचाओ। सर क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं तो चाहूंगा कि सोनिया विहार को ओजोन से निकाला जाए। जो सरकार से मांगा, लेकिन जो रेखा सरकार है, रेखा गुप्ता है, वो तो ये कह रही है कि जो ओजोन में पुराने घर हैं उनको तोड़ा नहीं जाएगा और जो नए घर हैं उन पर कार्रवाई होगी। नए घर हो या पुराने घर हो, सोनिया विहार के अंदर जो रह रहे हैं लोग, उन्होंने तो बड़ी मेहनत कर करके दो पैसा जोड़े हैं, बच्चों को पेट काट करके। उसको गरीब हुआ है, सब आदमी को यही सोच है कि सोनिया विहार बच जाए, सोनिया विहार ना टूटे, हम लोगों का सुरक्षा हो जाए, ओजोन हटाओ घर बचाओ। एक आदमी के लिए घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे में सरकार कार्रवाई में कार्रवाई करे जा रही है घर पे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये सरकार बेकार है, कैसी है? हमको सरकार से कुछ नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत अपना एक एक रुपया कमा करके गरीबी जीवन काट करके यहाँ घर बनाए हैं। हम लोग को सारी जिंदगी का कमाई यही लगाए हैं और हम लोग का घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। इसलिए हमको सरकार से भी सबसे अपील है कि हम लोग का घर बच जाए, हम लोग का घर ना टूटे, ओजोन हटाओ घर बचाओ। लेकिन दिल्ली सरकार तो ये कह रही है हम गरीब लोगों के साथ हैं, हम उनका घर नहीं टूटने देंगे, फिर आप ये पदयात्रा क्यों निकाल रहे हैं? अब वो तो सरकार की है, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में है, वो जो करेंगे वही होगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, आज आप सड़क पर उतर आए हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन जो ओजोन है वो तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। ये हाई कोर्ट इतनी कॉलोनियाँ पास हुई हैं, हमारी कॉलोनी ये क्यों रहेगी, कॉलोनी क्यों रहेगी? और सारे जोन सबके जोन हटे, इसका जोन क्यों नहीं आता? लोगों के घरों पे बुलडोजर चलने वाले लोग परेशान हैं। हमारी हटाने की मांग है, जोन हटाया जाए, किसी का मकान न तोड़ा जाए, किसी गरीब आदमी का घर न टूटा जाए, ये जोन हटाया जाए। इतनी सारी कॉलोनियाँ हुई है, ये कॉलोनी में हमारी कॉलोनी कैसी रहेगी? ये जोन हटाया जाए, मेन चीज है जोन हटाया जाए। क्या नाम होगा सर? रवि यादव। आज सोनिया विहार की जनता ओजोन के खिलाफ पदयात्रा निकाल रही है, क्या कहना चाहोगे? मैम यहाँ पे पूरे करावल नगर विधानसभा के अंदर में सोनिया विहार वार्ड हो या सभापुर वार्ड हो, यहाँ एक डर का माहौल बना हुआ है बहुत ज्यादा। जिस तरीके से जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से यहाँ पे हर जगह पूरी दिल्ली में किसी भी विधानसभा में आप देख लीजिए पूरा तोड़ फोड़ हो रहा है। इसी तरीके से हमारे सभापुर वार्ड और सोनिया विहार वार्ड में भी जनता बहुत ज्यादा डरी हुई है। इसीलिए हम लोग दिल्ली सरकार से मांग करने के लिए आज हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं, ताकि हमारी विधानसभा के ये दोनों वार्ड आते हैं ये भी ओजोन से हट सके और जनता के अंदर जो दहशत फैली हुई है वो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर यूपी बिहार के लोग रहते हैं, बहुत यहाँ पे चांदनी चौक, गांधीनगर ऐसे कॉलोनियों से सदर बाजार में नौकरी करने वाले लोग हैं। 2-2 रुपए 10-10 रुपए इकट्ठे कर करके किसी तरीके से 25 गज 50 गज 10 गज ऐसे लोगों ने मकान ले रखा है और यहाँ पे अपने खून पसीने की कमाई से एक एक घर बनाया है किसी तरीके से रहने के लिए। आज बताइए कि अगर ये घर टूट जाएगा तो लोगों के दिल पे क्या बीतेगी। यही देखिए, यही दिल्ली थी, यही घर थे, यही जनता थी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कभी भी ओजोन का मुद्दा नहीं उठा, कभी भी कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, ये जो ओजोन का मुद्दा है वो हाई कोर्ट से आया है, दिल्ली सरकार ने नहीं। लेकिन मैम ये तो ओजोन आज से तो है नहीं मैम, काफी सालों से है, जब ये कांग्रेस की सरकार थी जब से भी थी। लेकिन आखिर ये तोड़ फोड़ तो नहीं हो पाई थी ना, हमें उससे क्या लेना देना है? सरकार क्या है, जनता का भला कैसे हो रहा है, हमें अपनी सुविधा देखनी है। हम तो यही कहेंगे ना, जब से भाजपा सरकार आई है, जब से सब कुछ हो रहा है, हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं, तो हम तो सरकार के सहारे ना हम वोट किसी लिए देते हैं। लेकिन भाजपा सरकार तो ये कह रही है कि जो दिल्ली वाले ओजोन में जो घर आते हैं, जो पुराने घर हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा, जो नए निर्माण घर हैं उनको। मैम ये कहा ही तो जा रहा है, लेकिन आप जीरो पुस्तक पे जाकर देख लीजिए, 3-3 मकान पे हुआ, हम लोग तो वही देखेंगे ना। वो पुराने हैं मैम, रह रहे थे वो लोग काफी पुराने रह रहे हैं, जब ये कॉलोनी बसी हुई थी। आप उस औरत का वीडियो देखिए, वो सब कुछ बता रही है, हर एक चीज बता रही है। वो आज की नहीं रह रही थी, उसका नया नहीं था। अब मैम एक बात बताइए, अगर नया मकान भी हम नहीं बना सकते हैं, किसी का कुछ समस्या है, सारी समस्या तो चल रही है जब से भाजपा सरकार आई है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को ये नहीं पता था कि ये एरिया ओजोन में आता है। मैम ये कैसे पता चलेगा? इससे पहले मकान भी बने, सब कुछ हुए, इसे कहाँ लोग छोटे मोटे गरीब तबके के लोग रहते, इतना कहाँ ध्यान रख रहे हैं वो लोग। आखिर ये जमीनें पहले वो जो बंद तो रही थी ना, इसी सरकार ने रजिस्ट्री करी थी ना, और आज ऐसा क्या हो गया मैम जो टूट रहे हैं?
लेकिन उनके घर आज कालिंदी कुंज में देख लीजिए, बुराड़ी में देख लीजिए, किसी भी एरिया में चले जाइए, हर जगह तोड़ फोड़ चल रही है जब से ये सरकार आई है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ये जो तोड़ फोड़ करवा रही है वो बीजेपी करवा रही है? मैम हम तो सरकार को जानते हैं ना, हमें क्या मतलब है किसी चीज से। सरकार हमारे लिए क्या कर रही है अभी तक? वो तो कह दे रही है जी नया मकान मत बनाओ, कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या जनता के हित के लिए कभी वो लड़ने गई? क्या उनके वकील जा रहे हैं? कुछ आश्वासन दिया, वो तो एक ही आश्वासन दे रहे हैं, हमें यही कह रहे हैं कि ये नया मकान मत बनाइए, नया मकान मत बनाइए। अब जिसका छोटा छोटा मकान था, किसी का मकान टूट रहा है, मतलब झड़ चुका है बिल्कुल। अच्छा, जिसका मकान टूटा है उसको सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था वगैरह दी गई है? मैम यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं आए अभी तक उनके पास, ना तो पार्षद आए, ना एमएलए साहब आए, बल्कि मंत्री का गढ़ है ये, यहाँ तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई आश्वासन क्या मिलने तक नहीं आया, बल्कि फोन स्विच ऑफ कर लिया। तो आम आदमी पार्टी इन लोगों के साथ कैसे खड़ी हुई है? मैम देखिए, अभी तो इस विधानसभा के अंदर में यहाँ की जनता खड़ी है, यहाँ के लोग, हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। क्या सरकार कौन सी क्या कर रही है हमें उससे मतलब नहीं है, हम लोग अपनी लड़ाई के लिए रोड पे उतरे हैं। तो आपका घर भी वो जोन में आता है? जी मैम, अच्छा, हमारा भी आता है, इसलिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। घर को नोटिस मिला है? अभी नहीं मिला है मैम। अच्छा, जो आप बता रहे थे 3 घरों पे बुलडोजर चला है, तो उस पर जो बुलडोजर चला है उनको नोटिस मिला था? उनको नोटिस मैम, ये तो हाँ नोटिस मिला हुआ था मैम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओजोन हटाओ, घर बचाओ, ओजोन हटाओ। घर बचाओ। सोनिया बिहार की जनता जो है वो सड़क पर उतर आई है, लोगों के बीच आक्रोश का माहौल है और एक ही नारे लगा रही है कि ओजोन हटाओ, घर बचाओ। आपको उम्मीद है कि जो ये आप पद यात्रा निकाल रहे हैं उससे सरकार की? बिल्कुल, जनता जागेगी तो सरकार के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो चुप रहेगी। हम उस सरकार को मजबूर कर रहे हैं ताकि अपनी ताकत दिखा करके, ताकि वो हमारे क्षेत्र को ओजोन से निकाल ले। 17 से 31 कॉलोनियां जब पास हुई तो मैं पूछना चाहती हूँ, उस लिस्ट में हमारा नाम 15 से 11 कॉलोनियों के लिस्ट में हमारा नाम क्यों नहीं था? इनकी साजिश है कि हमारे क्षेत्र को उजाड़ा जाए, घरों पे बुलडोजर चला जाए, गांव का खेत बेच करके, घर बेच करके, इंसान तिनका जोड़ करके 10-15 हजार 20 हजार कमा करके एक आशियाना तैयार करता है और ये उसको तोड़ने की साजिश है। हम ये होने नहीं देंगे। हम जनता को जगाने का लगातार काम कर रहे हैं। ओजोन हटाओ, घर बचाओ। मंत्री कपिल मिश्रा जी ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आकर बोला कि हम एक ईंट नहीं तोड़ने देंगे, किसी भाई के लाल में हिम्मत नहीं है एक ईंट तोड़ दे। मैं पूछना चाहती हूँ, उसके 48 घंटे भी नहीं बीते और आकर के यहाँ पर तोड़ने का काम किए, 3 मकान तोड़ने का काम किए। तो ये साजिश है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, सोनिया बिहार को उजाड़ने की साजिश है। हम जनता को लगातार जगा रहे हैं ताकि सब एक होकर के आवाज उठाएं, अपने क्षेत्र को ओजोन से मुक्त कराएं। तो ये हमारी मांग है। तो ऐसे में जो सरकार है वो तो कह रही है हम गरीब लोगों के साथ हैं, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। तो सरकार कहने से क्या होता है? आप नोटिफिकेशन जारी करिए, डीडीए, शहरी विकास मंत्रालय, एलजी सब इनके हाथ में है। तो ये इनके पास किस चीज की कमी है? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है और हम सब मिल करके ओजोन से अपने क्षेत्र को निकलवा के रहेंगे। लेकिन जो ये आदेश है वो हाई कोर्ट का है, तो इसमें दिल्ली सरकार का? दिल्ली सरकार से हमारी कोई मांग नहीं। हमारी मांग है केंद्र सरकार के अधीन 3 संस्थाएं आती है, डीडीए, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और एलजी, ये तीनों उनके हाथ में है। अगर चाहे तो मिलकर के प्रस्ताव पास करा के हमारे क्षेत्र को ओजोन से बाहर निकलवा सकते हैं और ये वो कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम दबाव लगातार बना रहे हैं। और ऐसे में सरकार की आगे इस पद यात्रा से भी नहीं खुली तो आपका अगला जो टारगेट होगा वो क्या होगा? हम लगातार गली गली घर घर इस संदेश को लेकर जाएंगे कि अगर अपना घर बचाना है तो एकजुट होना पड़ेगा। सरकार की आंखें खोलनी है तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। उसकी लड़ाई हम लगातार लड़ेंगे। गली में जाना हो, घर तक जाना हो, हर घर को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन वो शालीमार बाग में भी लोगों ने एकजुट हुए थे, 4 महीने तक उन्होंने आंदोलन चलाया था, लेकिन सरकार को वहाँ जो करना था उसने वही किया। आपको लगता है कि यहाँ नहीं हो गए? देखिए, मैं सिर्फ सोनिया बिहार की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो मीठापुर हो, चाहे जगतपुर हो, चाहे मिलन विहार हो, चाहे गढ़ी मेंढू हो, जितने भी क्षेत्र ओजोन के अंदर में आते हैं हम सबको एकत्रित करेंगे। चाहे डीडीए के आवाज का घेराव करना हो, चाहे वो एलजी के घेराव करना हो, कहीं पे भी जाना पड़े, हम सब एकत्रित होकर के सभी कॉलोनियां, 91 कॉलोनियां ओजोन के अंदर में आती हैं, सभी
निकालने के लिए। सोनिया बिहार की जनता आज सड़क पर उतर आई है, उनके अंदर आक्रोश का माहौल है, अब पद यात्रा करने को मजबूर हो गई है। ऐसे में सरकार से क्या मांगे होंगी इनकी? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, ये जो आप पीछे मेरे सैकड़ों की भीड़ में जनसंख्या को देख रहे हैं, जनादेश देख रहे हैं जनता का, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने घर बचाने को लेकर रैलियां निकाल रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि ओजोन से हमारे सोने विहार को बचाओ, क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद है मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा जी हैं, ये लगातार यहाँ की जनता को बोल रहे हैं कि हम एक ईंट नहीं हिलने देंगे ओजोन के तहत। लेकिन हमारे सोने विहार के पहले पुष्पों के मकान गिरना शुरू भी हो गए, लोगों के घरों पे नोटिस भी लग रहे हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के वादे से लोग परेशान हो चुके हैं, इनके ऊपर कोई यकीन नहीं करना चाहता। इसलिए हमारी पार्टी के लोगों ने जो है ओजोन का दिया है, ये सारे पार्टी के भी हमारे इसमें स्थानीय जनता भी है, तो सब मिलकर बस एक ही मांग कर रहे हैं कि हम अपने घर को बचाएं। अब ऐसे में सरकार, अब ऐसे में इन स्थानीय लोगों का अगला रणनीति क्या होगी, क्योंकि इससे तो सरकार की नींदें नहीं खुलने वाली। देखिए, हम तो सिर्फ अभी विपक्ष में बैठे हैं और जो हमारी जनता हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। हम तो सिर्फ मकानों को बचाने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि हम आंदोलनकारी भी हैं। अब हम कपिल मिश्रा के खिलाफ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के खिलाफ, सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? वो लोग पावर में है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपना आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्वक, हम मांग कर सकते हैं कि हमारे घरों को बचाया जाए, क्योंकि जनता पिछले 40-50 सालों से यहाँ पे सोने विहार में रह रही है। तो ये बड़ा दुख का विषय है कि आज हमारे सोने विहार में ओजोन के तहत मकानों को गिराया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर यहाँ की जनता भरोसा नहीं कर रही है, और शायद कोई करेगा। तो अब ऐसे में आम आदमी पार्टी इन लोगों के साथ किस तरह खड़ी हुई है और कब तक खड़ी है? मैंने जैसे भी आपको बताया कि हम विपक्ष में हैं, तो हम जनता के साथ अपनी मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लगातार लोगों के घरों को बचाने को लेकर आंदोलन करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। कपिल मिश्रा ने एक लाइन कही थी कि कोई माई का लाल एक ईंट नहीं ला सकता। हम कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा किसी के बाप के अंदर दम नहीं कि सोने विहार के मकानों को गिरा दे, क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं। हम विपक्षी आवाज है, हम लगातार सोने विहार के लोगों के मकानों को बचाने के लिए आंदोलन करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग अपने घर को बचाने के लिए